भारतीय आसमान में फिर गूंजेगी राफेल की भयानक दहाड़, फ्रांस से 90 नई मौत की मशीनें खरीदने की तैयारी, चीन के स्टील्थ J-20 और पाकिस्तान के F-16 का खेल हमेशा के लिए खत्म। राफेल F-4 रडार से अब कोई नहीं बच पाएगा। एक साथ 114 फाइटर जेट्स की मेगा डील से हिला दुनिया का डिफेंस मार्केट। भारत ने चला अपना सबसे बड़ा दांव। हवा से हवा में डॉग फाइट हो या जमीन पर बंकर बस्टिंग, एशिया की सबसे घातक वायुसेना बनने जा रही है IAF। दोस्तों, युद्ध के मैदान में जीत सिर्फ जज्बे से नहीं मिलती, जीत मिलती है उस हथियार से जो दुश्मन को सोचने का मौका भी ना दे। और जब बात आसमान की हो तो वहां सिर्फ एक ही नियम चलता है, जो सबसे तेज है, जो सबसे घातक है, वही राज करता है। हमने देखा है कि कैसे सिर्फ 36 राफेल विमानों के आने से ही चीन और पाकिस्तान की हवाई पट्टियों पर सन्नाटा पसर गया था। राफेल की एक गर्जना सुनकर उनके पायलट अपनी रजाई में छिप जाते थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 36 राफेल काफी थे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। एक बहुत बड़ी, बहुत ही धमाकेदार खबर रक्षा गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारतीय वायुसेना के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। भारत अब सिर्फ 36 नहीं, बल्कि पूरे 90 से ज्यादा नए और अपग्रेडेड फाइटर जेट्स खरीदने का मन बना चुका है। और ये कोई पुराने वर्जन वाले विमान नहीं होंगे, ये होंगे राफेल का सबसे खतरनाक, सबसे आधुनिक और सबसे खूंखार अवतार, राफेल F-4। जी हाँ, वही F-4 जिसे दुनिया अदृश्य शिकारी कहती है। खबर है कि AMRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के तहत भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदने वाला है और इसमें राफेल सबसे आगे दौड़ रहा है। लेकिन इस डील में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक छिपा है जिसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत अब सिर्फ जेट्स खरीदेगा नहीं, बल्कि उन्हें अपने घर में अपनी शर्तों पर बनाएगा। आखिर क्यों भारत अचानक राफेल विमानों पर इतनी बड़ी डील कर रहा है? आखिर क्या साथ आने वाला है इन राफेल F-4 विमानों के साथ? क्या चीन सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है? और ये राफेल F-4 पुराने वाले राफेल से कितना अलग है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। AMRFA डील वायुसेना की रीढ़ की हड्डी। चलिए सबसे पहले इस पूरी कहानी की जड़ को समझते हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, फाइटर स्क्वाड्रन की कमी। हमारे पास लड़ाकू विमानों की कमी हो रही है। पुराने और भरोसेमंद MiG-21 अब रिटायर हो रहे हैं। MiG-29 और जगुआर भी अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। वायुसेना को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी हमारे पास 30 से 31 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी गैप है। इसी कमी को भरने के लिए भारत ने AMRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर निकाला है। इसमें हमें 114 नए फाइटर जेट्स चाहिए। ये डील अरबों डॉलर की है और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस रेस में दुनिया के दिग्गज शामिल हैं। अमेरिका का F-21 और F-18, स्वीडन का सैब ग्रिपेन, रूस का MiG-35 और यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून। लेकिन इन सब के बीच फ्रांस का डसॉल्ट राफेल सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। क्यों? क्योंकि राफेल ने खुद को साबित किया है। हमारे पायलट इसे उड़ाना जानते हैं। हमारे पास अंबाला और हाशिमारा में इसके लिए खास एयरबेस तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, राफेल ने लद्दाख की कड़ाके की ठंड में चीन के सामने डटकर अपनी काबिलियत दिखाई है। वायुसेना जानती है कि राफेल एक वॉर विनर मशीन है। राफेल F-4 भविष्य का टर्मिनेटर। अब बात करते हैं उस मशीन की जो गेम चेंजर साबित होने वाली है, राफेल F-4। हमारे पास जो अभी 36 राफेल हैं, वो F-3R स्टैंडर्ड के हैं। वो भी बहुत घातक हैं, लेकिन F-4 वर्जन एक अलग ही लेवल की चीज है। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये विमान सिर्फ एक लड़ाकू जहाज नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। राफेल F-4 में कनेक्टिविटी के ऐसे फीचर्स हैं जो इसे जमीन पर बैठे कमांडरों, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और हवा में दूसरे विमानों के साथ पल भर में जोड़ देते हैं। इसका रडार RB-2ASA इतना पावरफुल है कि ये दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी पकड़ सकता है। चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर पर बहुत घमंड करता है, कहता है कि रडार उसे देख नहीं सकता। लेकिन F-4 के रडार और उसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने J-20 की कोई चालाकी नहीं चलने वाली। F-4 में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और नए तरह के स्मार्ट हथियार
जैसे कि 1000 किलो का हैमर बम इंटीग्रेट किए गए हैं। ये विमान खुद एक मिनी अवॉक्स की तरह काम करता है, जो युद्ध के मैदान की पूरी तस्वीर पायलट की आंखों के सामने रख देता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, जो पायलट को निर्णय लेने में मदद करता है। इस डील की सबसे खास और सबसे रोमांचक बात यह है कि भारत अब बना बनाया माल खरीदने के मूड में नहीं है। हम सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता बनना चाहते हैं। MRF-8 डील की शर्त ही यही है कि जो भी कंपनी जीतेगी उसे भारत में अपनी फैक्ट्री लगानी होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा। खबर है कि अगर राफेल चुना जाता है तो 114 में से करीब 90 से 96 राफेल जेट्स पूरी तरह से भारत में बनाए जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। फ्रांस से सिर्फ 18 से 20 विमान फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, बाकी सब यहीं बनेंगे। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन की बहुत बड़ी जीत होगी। सोचिए, जब भारत में राफेल बनेगा तो हमारे एरोस्पेस इकोसिस्टम में कितना बड़ा बूम आएगा। टाटा, रिलायंस या किसी और भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर डसॉल्ट ये विमान बनाएगा। हजारों इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को रोजगार मिलेगा, हमारे MSMI सेक्टर को काम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, भविष्य में हम राफेल के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए फ्रांस पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम खुद राफेल के ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगे। हो सकता है कल को हम राफेल के पार्ट्स दूसरे देशों को निर्यात भी करें। चीन और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फेल। जाहिर है, जब भारत के बेड़े में 100 से ज्यादा राफेल होंगे तो पड़ोसियों के पेट में दर्द तो होगा ही। पाकिस्तान अभी भी अपने पुराने F-16 ब्लॉक 52 और चीन के दिए हुए JF-17 थंडर पर निर्भर है। JF-17 को वो राफेल किलर बताता है, लेकिन हकीकत ये है कि JF-17 राफेल के सामने एक खिलौने जैसा है। राफेल की रफ्तार, उसकी हथियार ले जाने की क्षमता और उसका रडार, सब कुछ JF-17 से मीलों आगे है। और चीन के पास संख्या बल जरूर है, उसके पास J-10, J-11 और J-20 जैसे सैकड़ों विमान हैं, लेकिन युद्ध में संख्या से ज्यादा टेक्नोलॉजी और पायलट की स्किल मायने रखती है। राफेल की मीटियोर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है और जो नो एस्केप जोन बनाती है, वो चीन के किसी भी विमान को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही गिरा सकती है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल से हम चीन के अंदरूनी इलाकों में पहाड़ों के पीछे छिपे बंकरों और एयरबेस को तबाह कर सकते हैं। राफेल F-4 के आने से भारत के पास एयर डोमिनेंस होगा, यानी आसमान में सिर्फ हमारा राज चलेगा और दुश्मन अपनी सीमा के अंदर भी सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। कुछ आलोचक सवाल उठाते हैं कि हम विदेशी विमान क्यों खरीद रहे हैं। क्या हम अपने स्वदेशी तेजस पर भरोसा नहीं करते? क्या इससे तेजस प्रोजेक्ट को नुकसान होगा? दोस्तों, ये सवाल वाजिब हैं, लेकिन इनका जवाब बहुत सीधा है। राफेल और तेजस एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं। ये दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जो MiG-21 की जगह ले रहा है। ये कम दूरी के मिशन, पॉइंट डिफेंस और बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए बेस्ट है। ये सस्ता है और इसे बड़ी संख्या में तैनात किया जा सकता है, जबकि राफेल एक मध्यम वजन का मल्टी रोल फाइटर है जो डीप स्ट्राइक, परमाणु हमला और लंबी दूरी के मिशन के लिए है। भारतीय वायुसेना की रणनीति हाई लो मिक्स की है। राफेल हाई एंड पर होगा और तेजस लो एंड पर। जब ये दोनों साथ में उड़ेंगे तो दुश्मन का रडार और डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। तेजस संख्या बढ़ाएगा और राफेल मारक क्षमता। इसके अलावा हम अपना 5वीं पीढ़ी का विमान एमका भी बना रहे हैं, लेकिन उसे पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी 10 से 15 साल लगेंगे। तब तक हम अपनी सुरक्षा को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए राफेल F-4 और तेजस Mk-1A और Mk-2 का कॉम्बिनेशन 2040 तक हमारी हवाई सुरक्षा को अभेद्य रखेगा। इस डील का एक और पहलू है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। भारतीय नौसेना को भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए नए फाइटर जेट्स चाहिए। वहां भी रेस में राफेल M सबसे आगे है। राफेल M राफेल का समुद्री वर्जन है जो विमान वाहक पोत से उड़ान भर सकता है। अगर वायुसेना 114 राफेल खरीदती है और नौसेना 26 राफेल M, तो कुल मिलाकर भारत के पास करीब 180 से 200 राफेल हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या होने का फायदा ये है कि लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। एक ही तरह की मिसाइलें, एक ही तरह के इंजन्स, एक ही तरह की ट्रेनिंग। इसे इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा कहते हैं। भारत फ्रांस के साथ कीमत कम करने के लिए मोल भाव भी बेहतर कर पाएगा। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो हमारे रक्षा बजट को भी बचाएगी और सेना की ताकत भी बढ़ाएगी। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत को जरूरत पड़ी है, फ्रांस हमेशा चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा है।
1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका और दुनिया ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तब फ्रांस ही था जिसने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। करगिल युद्ध में जब हमें लेजर गाइडेड बमों की जरूरत थी, तब फ्रांस ने अपनी तकनीक हमें दी थी। अमेरिका पर हम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने हितों के हिसाब से कभी भी पलट सकता है। वो आज भी पाकिस्तान को F-16 के स्पेयर पार्ट्स देता है। अगर युद्ध के समय अमेरिका ने स्पेयर पार्ट्स रोक दिए तो हमारे विमान जमीन पर ही रह जाएंगे। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा रिस्क बहुत कम है। वो अपनी विदेश नीति में ज्यादा स्वतंत्र है। राफेल डील सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। राफेल F-4 के साथ भारत को फ्रांस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिलेगा, जो हमारे भविष्य के प्रोजेक्ट्स जैसे कि छठी जनरेशन फाइटर और इंजन डेवलपमेंट में काम आएगी। 114 जेट्स की ये डील सस्ती नहीं होगी। इसकी अनुमानित लागत $20 अरब, करीब 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। आलोचक कहेंगे कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों, सुरक्षा की कोई कीमत नहीं होती। यूक्रेन युद्ध ने हमें सिखा दिया है कि अगर आप कमजोर हैं तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और फिर ये पैसा पूरी तरह विदेश नहीं जा रहा। मेक इन इंडिया के तहत इसका एक बड़ा हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था में ही वापस आएगा। फैक्ट्रियां लगेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, टैक्स आएगा। ये एक निवेश है, सुरक्षा में भी और अर्थव्यवस्था में भी। इसके अलावा लाइफ साइकिल कॉस्ट को देखें तो राफेल एक किफायती विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस आसान है और ये लंबे समय तक सेवा दे सकता है।